हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमने फर्स्ट पार्ट टीआरटीसी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे इसकी सेकंड अप्रोच जिसका नाम है एमआरएमसी अप्रोच। तो अब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड करने वाले हैं कौन सी अप्रोच से? एमआरएमसी अप्रोच से, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो एमआरएमसी अप्रोच जो है इसका हम डायग्राम देखते हैं पहले, फिर उसके रूल्स को समझते हैं। एमआरएमसी अप्रोच ये कहती है कि 3 कंडीशंस आपको पूरी करनी है, तब आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि डिटरमाइन हो जाएगा। वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं? जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये कहती है कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये है इसका रूल नंबर 1। इसको और डिटेल में हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जहाँ पे हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के फर्दर केसेस करेंगे। तो इसका आप ध्यान रखना, ये वाला जो कंसेप्ट है ये नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए जो एमआरएमसी अप्रोच है, आप अपने रूल्स को याद कर सकते हो। द फर्स्ट रूल सेज योर एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर हम इसमें ये भी बोल सकते थे कि टोटल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो पहली कंडीशन जो प्रिवेल करेगी वो ये है, एवरेज का टोटल बन गया तो यहाँ भी एवरेज का टोटल बन गया। सेकंड रूल जो कहता है अगर आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है तो एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी, ये हमारी सेकंड रूल है। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। थर्ड रूल जो ये कहता है वो ये है कि एम सी जो है वो एम आर से कम होनी चाहिए एट स्लाइटली लोअर आउटपुट, और एम सी जो है वो एम आर से अधिक होनी चाहिए फॉर स्लाइटली हाइयर आउटपुट। यानी कि अगर दो जगह एम सी एम आर बराबर हो रहे हैं तो जो लोअर आउटपुट है वहाँ एम सी उससे कम होनी चाहिए, और जो हाइयर आउटपुट है वहाँ पे एम सी एम आर से अधिक हो जानी चाहिए। इस कंडीशन को आप इस वे में भी याद कर सकते हो कि एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। अब आपको ध्यान रखना है ये 3 कंडीशंस थ्योरी की होगी जो हमें लर्न करके चलनी है। हमारा एवरेज रेवेन्यू, आपको पता है एवरेज रेवेन्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। तो आपका जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो अधिक होना ही चाहिए, एम आर और एम सी बराबर होने चाहिए, और एम सी एम आर से अधिक होनी चाहिए। कहाँ पे? हाइयर आउटपुट पे, यानी कि एम सी एम आर को नीचे से कट करके जाएगी। ये 2 कंडीशंस आपको डायग्राम में दिखेंगी, वो आप लर्न कर सकते हो। ये वाली जो कंडीशन है ये थ्योरेटिकल है, ये पीछे प्रिवेल कर रही है, मतलब डायग्राम में आपको नज़र नहीं आएगी, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है वो एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो ज़्यादा ही है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसका समझ लिया, अब हम इसमें डायग्राम बनाएंगे किस चीज़ का? वी हैव टू डिटरमाइन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड वी आर फॉलोइंग एमआरएमसी अप्रोच। तो एमआरएमसी अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करके बताइए। बहुत सिंपल डायग्राम है, बहुत इजी वे में इसको समझेंगे। ये आ गया आपका ग्राफ, 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग वही दिखा रहे हैं अपनी क्वांटिटी, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको एमआरएमसी अप्रोच से निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग दिखा रहे हो कॉस्ट और रेवेन्यू, जिसमें मार्जिनल हो गया कॉस्ट और मार्जिनल हो गया रेवेन्यू, तो दोनों के डायग्राम्स बनेंगे। अब कैसे बनाना है इसको? ये जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं ये कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको याद होगा P इज़ इक्वल टू ए आर इज़ इक्वल एम आर एंड इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये बन गया हमारा एम आर। एम आर रेडी है। अब हम इसमें बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हम कॉस्ट वाली वीडियो में देख चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट का जो नेचर होता है वो होता है यू शेप, तो वो अराउंड इस तरह से बनेगी। तो दिस इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट। अब अगर हम अपने रूल्स को फॉलो करें तो हमारा जो पहला रूल कह रहा था वो था एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एटलीस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये कंडीशन आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, ये आपको थ्योरेटिकल है, ये लिख के आनी है। सेकंड जो कंडीशन थी वो ये थी कि एम आर और एम सी बराबर होने चाहिए। अब अगर हम अपना डायग्राम देखें तो इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ए मैं इसको बोल देता हूँ, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ। पॉइंट नंबर ए यानी कि ये क्वांटिटी और पॉइंट नंबर बी यानी कि लेट्स सपोज Q1, दोनों ही पॉइंट्स ऐसे डिटरमाइन हो रहे हैं जहाँ पे एम आर और एम सी बराबर हैं। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो इस पॉइंट पे भी फुलफिल हो रही है और इस पॉइंट पे भी फुलफिल हो रही है। अब जो थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये कह रहा था कि लोअर आउटपुट पे एम सी एम आर से नीचे आ जानी चाहिए, ये नीचे आ गई, लेकिन हायर आउटपुट पे एम सी एम आर से अधिक हो जानी चाहिए। यानी कि एक ऐसा पॉइंट आ जाना चाहिए हायर आउटपुट पे जहाँ पे एम सी एम आर से अधिक हो जाए। अब एम सी एम आर से अधिक तभी होगी जब वो उसे नीचे से कट करके जाएगी। तो थर्ड कंडीशन को हमने सिंप्लीफाइड टर्म्स में ये बोला था, एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। यानी कि एम सी एम आर को कट तो करे लेकिन नीचे से कट करे। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो एम सी अभी इसको कट करके नीचे आना स्टार्ट हुई है, लेकिन इस पॉइंट पे एम सी एम आर को कट करके ऊपर चली गई है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ एम सी शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो इस पॉइंट पे फुलफिल हो रही है। यानी कि एक कंडीशन तो दोनों पे फुलफिल हो रही है सेकंड वाली, लेकिन थर्ड कंडीशन बी पॉइंट पे फुलफिल हो रही है। दिस इज द आंसर ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यानी कि प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी बनाएगा, Q1। एट Q1 ही विल बी इन हिज मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसको अगर आप लॉजिकली भी देखो तो अगर इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर रुक जाता तो अभी तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम होना धीरे धीरे शुरू हुई है। तो अभी तो हम उस फेज़ में हैं जहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम यहीं रुक जाएंगे तो हम ये सारा प्रॉफिट गवा देंगे, इसको अर्न कैसे करेंगे। सो द बेस्ट पॉइंट वेयर द प्रोड्यूसर शुड स्टॉप इज़ पॉइंट नंबर बी, बिकॉज जब वो यहाँ पे रुकेगा तो एटलीस्ट वो ये सारा प्रॉफिट अर्न कर लेगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ दैट पॉइंट वेयर द प्रोड्यूसर इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। सो एज पर MRMC अप्रोच, your ideal point of producer equilibrium should be point B where MC is cutting MR and the quantity is Q1। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो कंडीशन मैंने आपको ये वाली बताई है, AR शुड बी ग्रेटर देन ABC, इसके लिए आप एक नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें बहुत जल्द हम इस कंसेप्ट को डिटेल में इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।